मैं आज विचार कर रही थी कि जैसे विज्ञान हमें कहता है कि तुम जब सूर्य के सम्मुख बैठते हो, है ना, सुबह सुबह का सूरज, अगर तुम उसके सम्मुख बैठते हो तो उन प्रकाश की किरणों से तुम्हारे भीतर विटामिन डी का संचार होता है ना। आप विचार करो, एक लेमैन, है ना, जिसको विज्ञान का कोई ज़्यादा समझ नहीं है, उसकी बुद्धि में ये बैठना बहुत मुश्किल है कि हम कैसे सूर्य के सामने जाएंगे तो अंदर बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा, है ना। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, विटामिन डी वैसे ही बन जाएगा सिर्फ सूर्य के सामने जाने से, क्योंकि बॉडी तो फिजिकल है और फिर सूर्य की किरणें तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसके अंदर इतना परिवर्तन किरणों से कैसे होगा। ये मोटी बुद्धि में तो नहीं बैठेगी बात, है ना। लेकिन हम विज्ञान पर निश्चय रख के और ऐसा करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई जाकर हर हफ्ते टेस्ट कराते हो कि भाई हमारा बढ़ा कि नहीं विटामिन डी, लेकिन ऐसा मान कर चलते हैं कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो हो रहा होगा और कभी टेस्ट होगा तो उसका सबूत मिलेगा। तो हम साइंस की शक्ति पर इतना निश्चय रखते हैं ना, बात तो सारी फेथ की है, और परमात्म शक्ति पर, है ना, कई बार सवाल उठाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे तुम फिजिकली सूर्य के सम्मुख जाकर बैठोगे तो उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है वो शरीर में धारण हो जाती है, ऐसे तुम बुद्धि बल से तुम आत्मा जब मेरे सम्मुख परमात्मा के सम्मुख बैठती हो तो तुम आत्मा के अंदर भी शांति, शक्ति, गुणों का संचार होने लगता है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम निश्चय बुद्धि होकर ये अभ्यास करो, और जब टेस्ट होगा, टेस्ट कब होगा, विनाश काल में होगा, और वैसे भी छोटे छोटे टेस्ट तो होते ही रहते हैं, तो उन टेस्ट में तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में जो बाबा हमें कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन पहले तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बैठे ही नहीं तो उसका एग्जाम्पल भी कैसे मिले। तो बाबा हमें रोज कहते हैं कि मुझे याद करो। आज बाबा ने कहा कि बाबा सुप्रीम सर्जन है, हमें बताते हैं कि बाबा को याद करने से 21 जन्म निरोगी बनेंगे। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि परमात्म सत्ता ने हमें जो इतनी बड़ी विधि बताई है उसको हम कितना कार्य में लगाते हैं, है ना। और आज बाबा ने विशाल बुद्धि की बात भी की है, सेवाओं के क्षेत्र में की है, लेकिन विशाल बुद्धि माना वो बुद्धि जो अप्रत्यक्ष को, सूक्ष्म को देख सके। तो हम भी विशाल बुद्धि होकर बैठें और समझें कि भले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, बाबा की गुण और शक्ति की रश्मियों को हमें अनुभव करना होता है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है और उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसको एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करें। तो ये एक बात। दूसरी, आज मेन बात करेंगे धैर्यता की ना। आज बाबा ने हमें धैर्यता का गुण धारण करने को कहा है। तो धैर्यता, जैसे
शाम की क्लास में भी पूछ रही थी, और किसी को भी पूछो, अभी आप लोगों से भी पूछूंगी कि धैर्यता क्या होती है, तो आप यही कहेंगे कि कोई परिस्थिति आती है तो उसमें अचल अडोल रहना, उसको धैर्यता कहते हैं ना। परिस्थिति आई, आप अचल अडोल रहे और वो परिस्थिति पार हो गई। अब प्रश्न ये उठता है, किस किस में धैर्यता का गुण है? आप में से कौन कौन है जो बिल्कुल अचल अडोल रहकर बड़ी से बड़ी परिस्थिति पार कर देते हैं? है धैर्यता का गुण? धैर्यता का गुण ना कुछ एक में कहते हैं वो है, और अपने अपने टेस्ट आप खुद ही कर सकते हैं कि है या नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको कहती हूँ, अभी बहुत रिसेंट एक एग्जाम्पल है। कोई बात हो जाती है ना, तो हमारे संकल्पों की भी कोई सीमा नहीं है। संकल्प भी इतने चला लेते हैं कि बात मत पूछो। वाणी से भी ऐसे ऐसे बोल बोल देते हैं जो परिस्थिति बदलने के बाद भी सामने वाला भूल नहीं सकता, है ना। इतना तक कह देते हैं कि ऐसा रहा तो हम बाबा के बन के रहना बहुत मुश्किल होगा, है ना। और ये भी समझते हैं हर बात के पीछे तथास्तु लगा हुआ है। तो अपने आप को जो वरदान दे रहे हैं उस पर भी विचार नहीं चलते कि किस प्रकार के वरदान दे रहे हैं, किस प्रकार के बोल बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो आपको दुआएं देंगे क्या ऐसे बोल सुन के? तो ये सारी बातें विचार करके चलनी है। कहने को तो सब कह देते हैं हम में धैर्यता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, है ना। बहुत सारा डैमेज, बहुत सारा विकर्म उस परिस्थिति में कर देते। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि धैर्यता का गुण रखो, और धैर्यता का इतना महत्व है कि आज बाबा कहते हैं धैर्यता से प्रत्यक्षता होगी। जब अंतिम घड़ियों में तुम विनाश काल में अचल अडोल रहोगे, तब तुम्हें देखकर अहो प्रभु तेरी लीला, ये दिल से निकलेगा आत्माओं के। तो आज थोड़ा ये समझेंगे कि धैर्यता के गुण को कैसे धारण करें, कैसे लाएं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल जो थॉट प्रोसेस मैं अडॉप्ट करती हूँ परिस्थितियों में वो बताती हूँ आज। तो एक है हमेशा प्रैक्टिस करना कि मैं एक परिवर्तनशील शरीर और परिवर्तनशील संसार में अभिनय कर रही हूँ। सब कुछ परिवर्तनशील है। ये जो शरीर भी है इसकी वर्तमान अवस्था 1 मिनट के बाद वो नहीं रहेगी जो अभी है। संसार में चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, वो नित्य परिवर्तनशील है। उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं है ड्रामा में जो एक जैसी रहती है 1 सेकंड के बाद। एक सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होने वाले ड्रामा में हम अभिनय कर रहे हैं। और इस परिवर्तनशील संसार में जो बातें हमें अफेक्ट करती हैं, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु की बातें, वो भी बहुत टेम्पररी है। आप समझते हो? अगर अभी जीत हो गई तो जीत भी फाइनल नहीं है, हार हो गई तो हार भी फाइनल नहीं है। खेल बहुत लंबा है, हर सेकंड स्कोरबोर्ड चेंज हो रहा है।
इस समय यदि जीत हो गई तो भी अगले सेकंड आउट हो सकते हैं। इस समय हार भी हो गई तो अगले सेकंड विजेता भी बन सकते हैं। तो जो वर्तमान का सेकंड है उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें, क्योंकि जो अंतिम बाजी है, अंतिम बाजी क्या है? अंतमते सोगति, है ना? जब शरीर छूटेगा उस सेकंड क्या अवस्था है, वो हमारी अंतिम बाजी। अब वो जो अंतिम बाजी है उस सेकंड में सारा जो राज है वो समाया हुआ है। आपका मान होगा या सम्मान होगा, मान होगा या अपमान होगा, हानि हुई या लाभ हुआ, निंदा हुई या स्तुति हुई, है ना, वो भी कल्प कल्प की, जय हुई या पराजय हुई, कल्प कल्प की, वो उस एक सेकंड में डिसाइड होगी। 21 जन्म का स्वर्ग का भाग्य और उसके बाद भक्ति में भी आपका जो पूजन गायन है वो सब कुछ उस एक सेकंड में डिसाइड होगा। और वो जो एक सेकंड है अंत का, उस एक सेकंड में ये जो स्वस्थिति है ना आपकी, वो निर्णायक फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर। और इसीलिए वर्तमान की जो भी सीन्स हैं, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जीवन मृत्यु की, उन सीन्स की इतनी वैल्यू नहीं है कि हम उसके लिए अपनी उस स्वस्थिति को बिगाड़ दें जो हमें अंतिम चरण में महत्व रखने वाली। और इस बात को समझने से आप समझ जाएंगे कि हर सीन को हमें साक्षी होकर देखना है, एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मुझे एक नज़र अपनी स्वस्थिति पर इतनी अच्छी रखनी है कि कुछ भी हो जाए मेरी स्वस्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। और जब आप छोटी छोटी बातों में इस धैर्यता, इसी को धैर्यता कहते हैं, ये जो ज्ञान है ना, परिवर्तनशील ड्रामा का ज्ञान और अंतमते सोगति में मेरी स्वस्थिति के महत्व का ज्ञान, इसको आप जितना अंदर घोटेंगे और ये जितना धारण होता जाएगा, उतना आपके अंदर साक्षी रहना, एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना और अपनी स्वस्थिति पे नज़र रखना, ये 3 बातें आपके अंदर धारण होती चली जाएंगी। और जब छोटी छोटी बातें होती हैं रोज़मर्रा में, कोई बात होती है जो 1 मिनट लास्ट करती है, कोई बात होती है जो 1 दिन लास्ट करती है, कोई ऐसी होती है जो 1 महीने तक भी वो बात सॉल्व नहीं होती, लेकिन जब आप इस एक धारणा को जीवन में रखेंगे तो आप धैर्यता से, स्थिरता से उस बात को पार कर लेंगे। और जब आप इसे करते चले जाएंगे तो अंतिम समय में जब विनाश काल की परिस्थितियां होंगी आसपास, तो भी जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मुझे तो घर जाना है ना, हर एक को वो फोकस दिला सकेंगे कि आपको उलझना नहीं है, आपको घर जाने पे फोकस करना है ना। ये तो ड्रामा में अभी परिवर्तन की सीन आएगी, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, वो सब चलता रहेगा, सतयुग भी आएगा तो वो भी बदलेगा तो ये तो बदलता ही रहेगा, लेकिन इस समय हमें घर जाने पे फोकस करना है। ये बात आप भी धारण कर सकेंगे और अन्यों को भी करा सकेंगे। और जब ये धारणा कराएंगे तो बाबा कहते प्रत्यक्षता होगी कि सचमुच ये कौन है, कौन इनको पढ़ाने वाला है, कौन इनको बनाने वाला है, जो ऐसी हलचल के समय में भी ये आत्माएं इतनी अचल अडोल है ना। तो ये बात आज बाबा हमें बहुत अच्छे से कहते हैं और कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना, फियर हमेशा लॉस से कनेक्टेड होता है, इसको कभी नहीं भूलना। घबराना मतलब किस चीज से घबरा रहे हैं? लॉस, ये खो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। लेकिन सदा याद रखना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ, किसी को साथ नहीं लेके जाना है, खुद साथ नहीं लेके जाना है।
और मेरी जो स्वस्थिति है उसी से मेरी अंतमते सोगति होने वाली। इसीलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है, ना कुछ लाए थे ना लेके जाना है, कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। जैसे मुझे कभी कोई कहते हैं ना कि ये बात हो गई, ऐसी बात हो गई, है ना, ये लॉस हो गया या ऐसा हो गया, तो हम कहते क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, ठीक है हो गया, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज कुछ बिगड़ गया कल बन जाएगा, आज पराजय हो गई कल विजय हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। और वैसे भी मैंने ना कोविड के टाइम पे एक जोक सुना था, बहुत अच्छा जोक है वो तो उस समय पर इनकम की बहुत बात हो रही थी ना, कि कईयों की इनकम घट गई और कमाने में बहुत समस्याएं हैं। तो हालांकि सब संवेदनाएं हैं, लेकिन किसी ने एक फॉरवर्ड भेजा था, उन्होंने कहा सारी जीवन कमा के जब 6 महीने की सिक्योरिटी नहीं है तो आज भी कमा के क्या कर लेंगे है ना। सारी जीवन कमा लिया, अभी 6 महीने उससे चल सकते हैं, उतनी सिक्योरिटी तो आई नहीं, है ना। तो अभी आज के लिए इतना क्या टेंशन है, इतना क्या रोना है ना। तो वो भी क्या है, सारा कमा के भी तो उतनी इनसिक्योरिटी, उतना ही भय बना हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारी आदत है ना, हर चीज़ पर रिएक्ट करना या आतुर हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, तो बाबा कहते हैं धैर्यता का गुण धारण करो जीवन में। अब दूसरी बात आज बाबा हमें कहते हैं सेवा के विषय में। ये तो धारणा की बात हुई, और बाबा हमें कहते हैं सेवा के विषय में। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को सत्य सुनाओ ना, लेकिन ऐसे सुनाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। विशाल बुद्धि होकर और युक्ति से बाबा का ज्ञान सबको सुनाना है, सत्य बाबा का सुनाना है। तो अब विशाल बुद्धि जो सेवा की बात है वो थोड़ा सा समझेंगे। जब हम सेवा करते हैं तो हमेशा याद रखें कि सेवा पवित्रता के बल से, योग के बल से और ड्रामा प्रमाण होती है। सेवा पवित्रता के बल से, योग के बल से और ड्रामा प्रमाण होती है। आप किसी को बीके बना नहीं सकते, बना सकते हैं? जो पिछले कल्प में था वही बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, कोई आत्मा आपके सामने, अगर आप सर्विसेबल आत्मा है, तो आपके सामने अगर वो आकर बैठी है 84 जन्मों के बाद, तो उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका पार्ट है कुछ, है ना, इसीलिए वो आकर बैठी है। मुझे हमेशा जब कोई आकर सामने कुर्सी में बैठ जाते हैं ना कोर्स करने के लिए, तो मुझे वो सीन याद आता है जो हम वो म्यूज़िकल चेयर्स खेलते थे ना। तो म्यूज़िकल चेयर्स में 2 रो होती हैं आमने सामने, और आप सारा म्यूज़िक बजता है, आप दौड़ते भागते हैं इधर उधर इधर उधर, फिर आप अल्टीमेटली आकर म्यूज़िक स्टॉप होता है, आप बैठते हैं और आपके सामने कौन बैठेगा आपको पता नहीं होता, पर एक सर्टेन व्यक्ति आकर आपके सामने बैठता है और आप दोनों आमने सामने बैठते हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो सारा ड्रामा है ना, ये भी एक म्यूज़िकल चेयर की तरह है। 84 बर्ड्स, है ना, 84 जन्म म्यूज़िक बजता है और सब इधर उधर 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 होते हैं, और फिर आप फिर से आके वहीं बैठ जाते हैं जहाँ आपको निमित्त बनना है, उस आत्मा को ज्ञान सुनना है और आपके द्वारा वो होता है। तो इसीलिए जब कोई हम सेवा करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि एक आत्मा जिसका टाइम हुआ है
जब मैं सर्विसेबल हूँ और मेरा इंटेंशन सेवा का है, तो जो सामने आकर बैठा है उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट है। उस बात को स्मृति में रख के सेवा करनी है। दूसरा, सेवा में सूक्ष्म स्थिति की बहुत इंपॉर्टेंस है। पवित्रता का बल और याद का बल, प्यूरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, हमारी भाषा पर बहुत कंट्रोल हो सकती है, निपुणता हो सकती है, पर ओरेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है ज्ञान में ना, क्योंकि ज्ञान देने के लिए कोई ओरेटरशिप या कोई भाषा की स्किल कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपको बाबा दे देगा। सेवा होती है प्योरिटी से और याद के बल से। जिसकी सेवा है उसकी याद होनी चाहिए, बाप समान स्थिति होनी चाहिए और पवित्रता। तो जब हम विशाल बुद्धि बनते हैं, जब हम ड्रामा के राज को और सर्विसेबिलिटी की जो कंडीशंस हैं उनको बुद्धि में रख कर जब सेवा करते हैं, जब उन पर अटेंशन देकर सेवा करते हैं, है ना, तो वो जो सेवा है उसको सफलता का वरदान मिला होता है। तो विशाल बुद्धि बन के सेवा करते हैं या हद में आ जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा किया, है ना। आपने क्या क्या कहा और क्या क्या किया पता है, फिर भी आप बीके बन के बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं, है ना। तो जोर है कोई अपना, हाँ, तो वो भी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है मत सोचो, वो बैठा है ना, वो बैठा है वही बड़ी बात है ना, बैठा है। एक भाई आता था, मैं आपको बताऊं, इतना प्रश्न पूछता था लेकिन रोज आता था, है ना। तो मुझे एक दिन कहता है, आप मुझसे तंग नहीं होते, आप ये नहीं कहते कि आप भाई बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप कल से मत आया कीजिए। तो मैंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है आप क्या पूछते हैं, हमें इससे मतलब है आप आते हो। आप आते हो तो आप बिके हो, है ना, आप आते हो तो बनोगे ही बनोगे। जो आ रहा है मतलब उसका पार्ट उसको बुला रहा है ना। और प्रश्न तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बिना प्रश्नों के थोड़ी प्रसन्नचित बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस बात को समझो कि पाठ जो है विशाल बुद्धि बनो। वर्तमान में क्या हुआ, आज उसको समझ आया, आज नहीं आया, ये बड़ी बातें नहीं है। अपनी अवस्था को ठीक रखो, अपनी स्थिति में इतनी शुभभावना रखो, याद रखो ड्रामा के राज को कि इनका ज़रूर पाठ है, इसीलिए ये बैठे हैं। ऐसे विशाल बुद्धि बन के सेवा करो। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा मेला हुआ, उस समय पर मैं ऑफिस करती थी, तो उस मेले में मुझे ऑफिस से ही जाना था, ऑफिस के बाद सीधा जाना था। तो मेरे एक कुलीग थे, तो उनको मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए मेले में, हम आपको दिखाते हैं। जिनको मेला नहीं पता मैं बताती हूँ कि जो बाबा का ज्ञान है उनको चित्रों, प्रदर्शनियों, कई प्रकार से रोचक झांकियाँ बना के मेले में, है ना, स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। बहुत भाई बहनें बिल्कुल अपना, वो कहते हैं ना, गला रूंध जाए तब तक वो ज्ञान सुनाते रहते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर शोर हो, लेकिन इतनी सेवा होती है मेले में। तो उस भाई को मैं लेकर गई, तो उसने सारा देखा, है ना। उसके बाद मुझे कहता है मैडम, है ना, कुलीग थे तो मैडम कहते मैडम मैं आपको एक बात बोलूँ, आप बुरा नहीं मानना। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहते ये जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, ये तुम आत्मा हो, ये भगवान आया है, ये ब्रह्मा के तन में बैठा है, ये ज्ञान सुना रहा है, ड्रामा 5000 वर्ष का है, ये ना, ये इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप इतना सुना रहे हो, ये सब सुन रहे हैं, ये जाएंगे रोटी बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, ये लोग सुनने वाले नहीं है, कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये आप लोग इतना खर्चा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, और आपको सारा सुनाई दे दिया, आपको आत्मा भी सुनाई दिया,
आपको परमात्मा आया है भी सुनाई दे दिया, आपको 5000 वर्ष भी सुनाई दिया, आपको भी सुना, मुझे भी सुना, बस इनको नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों भाई? जब आपको सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया, तो जरूर है कि इनको भी कुछ सुनाई दे रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि जो सेवा हो रही है उससे फल नहीं निकल रहा है। आज इतना बड़ा यज्ञ बना है तो हम जानते हैं कि जो भी कदम उठाया जा रहा है उसका फल निकल रहा है, चाहे हम उसको आज देखें, चाहे 5 वर्ष बाद देखें, चाहे कभी भी देखें। तो ये जो विशाल बुद्धि है ना, आपको समझना पड़ेगा। जब आप एक बीज को पानी देते हैं तो आपको पता चलता है वो उस बीज को क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आप बुद्धि से समझते हैं, दिखता थोड़ी है। दिखता तो बहुत समय के बाद है कि ये पौधा उगा, ये पेड़ उगा। तो वो जो बीज को पानी देते हैं तब आपको विशाल बुद्धि होना पड़ता है कि ना इसमें ना 3 महीने के बाद ही फल आते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको नहीं पता, वो रोज जाके देखे, मम्मी इसमें फल नहीं आए, मम्मी आपने तो कल भी पानी दिया था, परसों भी पानी दिया था, इसमें फल नहीं आए। तो आप कहेंगे नहीं बेटा तुम्हें समझ नहीं है, इसमें ना 3 महीने के बाद ही आते हैं फल, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें विशाल बुद्धि होकर चलना पड़ेगा सेवाओं में। सेवाएं ऐसे नहीं होती आज सुनाया कल वो बाबा का बन गया, परसों स्वाहा हो गया, है ना, उसके बाद स्वर्ग चला गया, ऐसे सेवा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं एक तो विशाल बुद्धि होकर सेवा करनी, दूसरा युक्ति से सेवा करो। युक्ति से माना इस प्रकार से ज्ञान सुनाओ, क्योंकि देखो जो सत्य ज्ञान है वो मान्यताओं के बहुत विपरीत है। आज भी बाबा ने कितनी सारी पॉइंट्स दी है ना, आत्मा का घर हो या आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, या श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस है, श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता नहीं है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है ये मान्यताओं के बहुत विपरीत हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि इन पॉइंट्स को सुनाना भी है, क्योंकि सुनाएंगे नहीं तो सत्य पता कैसे चलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो बताएंगे ही नहीं, बताना पड़ेगा, ये तो जिम्मेवारी दी है बाबा ने। लेकिन ऐसे सुनाना है कि सामने वाले की भावनाएं भी हर्ट ना हो और उसको सत्य भी समझ आए, है ना। और उसके लिए सबसे पहले 2 बातें बहुत जरूरी हैं। अगर उसको सत्य सुना रहे हैं तो पहले स्वयं को सत्य की धारणा होनी चाहिए, ठीक है। जो उसको सुना रहे हैं अगर खुद को निश्चय नहीं है ना, तो हम जिद से सिद्ध पर आ जाएंगे ना। क्योंकि जब किसी को कुछ पता नहीं होता, उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता, तो क्या करते हैं? जिद करने लगते हैं ना, अरे सुनो ना, ठीक ही है, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। तो बाबा कहते हैं पहले तो सत्य की खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए। बाबा जो कह रहा है वो सत्य क्यों है, कैसे है, आपको भी उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आप सत्य सुना रहे हैं तो आपके अंदर सत्य को लेकर निश्चय होना चाहिए। दूसरा, अगर उसकी भावना को हर्ट नहीं करना है तो अपने अंदर बहुत शुभ भावना होनी चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी भावना होगी वही उस तक पहुंचेगी। अब फैक्ट ये है कि कलयुग में हर कोई कांटा है। कांटे का काम क्या होता है? जहां मिले ना चुभ जाओ। कांटा क्या करता है? अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, चुभ जाए, कहीं भी चुभ जाए, है ना, निकले ही ना। तो कलयुग में आत्माओं का क्या हाल है? जो मिले उसको एक कमेंट दे दो, जो मिले उसको दुखी कर दो, कोई दुख की बात कह दो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दो। करते हैं कि नहीं? बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ फीलिंग को हर्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे बोलेंगे। तो अपना ये जो संस्कार है ना, इसको बदलना पड़ेगा। किसी को ये सिद्ध करना कि आपको कुछ नहीं आता, हमें आता है, आपसे ज्यादा हम जानते हैं, ये संस्कार है, बहुत डीप संस्कार है आत्मा के अंदर। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर
शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं होनी चाहिए। ये जो क्लीन हार्ट होता है ना, इससे उस आत्मा को भी वो कन्वे होता है, जो है वो कन्वे होगा। अगर अंदर मैल है तो जरूर उसकी भावनाएं हर्ट होंगी ना। कई बार कोई आते हैं ना ऐसे, हमें तो पता नहीं क्या समझते, तो सब प्रकार की बातें कह देते हैं ना। तो कभी कभी ये भी कहेंगे, दीदी सुनो, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, फिर उन्होंने ऐसे कहा, फिर मैंने ऐसे कहा, फिर ऐसे कहा, फिर ऐसे कहा, अब मुझे बताओ मैंने इसमें गलत क्या कहा। तो हम उनको बताएंगे आपका ये की, का, है, हूँ गलत था, है ना। तो वो काम भी करवाते हैं हमसे। तो गलत सिर्फ शब्द नहीं होते। जब एक कम्युनिकेशन होती है तो एक कम्युनिकेशन इज मच डीपर देन द वर्ड्स यू स्पीक। सिर्फ शब्दों से कम्युनिकेशन नहीं होती। और मैं तो बॉडी लैंग्वेज भी नहीं कह रही, जो आपके अंदर है ना वो कन्वे होता है। तो बाबा हमें कहते हैं युक्ति युक्त बोल हो, युक्ति युक्त हमारी समझानी हो। और युक्ति युक्त का फॉर्मूला क्या है? योग युक्त। जैसे बाबा की कोई भी बात सुनने से आत्मा को कभी पिंच नहीं होती, आत्मा को लगता है, कभी रियलाइजेशन होती है, लेकिन ऐसे ओफेंड नहीं होती आत्मा। ऐसे ही जब हम बाबा के साथ योग युक्त होंगे, हमारी स्थिति शुभ भावना, शुद्ध भावनाओं से भरपूर होगी, तो हमारी बात को भी सुनकर किसी को कष्ट नहीं होगा। और मैं आपको एक युक्ति की जो एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि युक्ति युक्त कैसे बोले। तो मेरी जो विधि है, जो मैं अपनाती हूँ, कि कोई जब किसी बात को चैलेंज करता है तो मैं उस बात को रिजेक्ट नहीं करती। जैसे मुझे कोई कहेगा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप जो बता रहे हैं गलत है, तो मैं कहती चलो ठीक है, आपकी बात मानकर चलते हैं, है ना, आप देखते हैं इससे क्या होगा, है ना। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। 7-8 वर्ष पहले की बात है। एक युगल आए, हस्बैंड वाइफ थे। तो वो कहते हैं कि आप कहते हो शिव निराकार परमपिता परमात्मा है, और हम तो राम भक्त हैं, और हम तो रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम क्यों मुरली पढ़ें, हम क्यों रामायण छोड़ें, हम क्यों श्री राम को याद करना छोड़ें, हम क्यों शिव बाबा करें, क्यों हम राम को याद करके नहीं जा सकते। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, बैठिए, उस पर भी बात करते। तो मैंने उनकी जो पत्नी थी उनको कहा रामायण के हिसाब से ये वनवास जाएंगे तो आप इनके साथ जाएंगी? तो कहती नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, है ना। फिर वो भाई को मैंने कहा रामायण के हिसाब से आपके पिताजी आपको जो बोले आपको वो करना है, करोगे? और हाँ बोले हो ना तो अभी पिताजी से बात करूंगी और पिताजी को बोलूंगी जो उनके मन में वो बोले, और देखते हैं श्री राम जी कितना कर रहे हैं। तो कहते कि नहीं, अगर वाजिब नहीं होगी बात तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो श्री राम ने नहीं सिखाया आपको, रामायण की तो ये सीख नहीं है। तो कहते दीदी अब वो तो बात उस काल की थी ना, इस काल की। तो मैंने कहा तो मतलब आप कह रहे हो ना कि रामायण इस काल में रेलेवेंट नहीं है। तो बड़ी तकलीफ से उसने हाँ कहा कि हाँ हम ये कह रहे। तो मैंने कहा फिर कुछ समकालीन भी तो चाहिए कि नहीं, जो इस काल में रेलेवेंट हो, जो आप कर सको। तो वही तो शिव बाबा दे रहा है। तो फिर उसने कोर्स किया और आगे मुरली भी सुना। तो ये जो मैंने आपको कहा ना, पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, बाबा बार बार कहता है कि श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता नहीं है। श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैंने कहा। तो पहले उसकी समझ रखो कि क्या अंतर है श्री कृष्ण को याद करने में, शिव बाबा को याद करने में। शिव बाबा देहधारी नहीं है, श्री कृष्ण देहधारी है, और विकर्मों का कनेक्शन देह अभिमान से है।
अगर हम देहधारी को याद करेंगे तो हम देह अभिमान से मुक्त नहीं होंगे। तो जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है और शुभ भावना नहीं है तो हम सर्विस नहीं कर सकते, है ना। और कितनी लाठियाँ तोड़ेंगे, है ना। लाठियाँ ज़्यादा नहीं तोड़नी है, सिर्फ सांप मारना है। तो बाबा हमें ये भी आज एक डायरेक्शन देते हैं। और बाबा हमें आज कहते हैं कि स्वर्ग के सुख ही सुख हैं, बाकी कुछ सुख नहीं है। अब स्वर्ग के सुख में ऐसा क्या है? तो स्वर्ग का सुख संपूर्ण सुख है, तन मन धन संबंध चारों का सुख। और दूसरा सब सुखी है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सुखी है। और बाबा हमें कहते हैं जब तक सर्व आयाम का सुख नहीं है और सर्व सुखी नहीं है तब तक उसे सुख नहीं कह सकते। अगर एक भी आत्मा संसार में दुखी है तो आप सुखी नहीं रह सकते। रह सकते? नहीं रह सकते। इस बात को समझते हो आप लोग कितने इंटरकनेक्टेड हो? बाबा आज हमें कहते फैमिन होगी, अनाज की सप्लाई नहीं होगी तो त्राही त्राही हो जाएगी। अब आप सोचो, अनाज की सप्लाई में जो चेन है उसको मेंटेन करने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बिना विश्व में त्राही त्राही हो जाएगी। तो हमारी जो कंफर्ट है, लाइफ है, वो कितनी इंटरडिपेंडेंट है। और हम सोचते हैं बस हम सुखी हो जाएंगे तो सब हो जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब तक हर एक सुखी नहीं होगा तुम सुखी नहीं हो सकते। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो समय है जिस समय हर एक दुखी है, इस समय से निकलकर हमें अगर एक ऐसा संसार बनाना है जहाँ चारों प्रकार का सुख है और हर एक सुखी है, तो उसमें पहले तो त्याग तपस्या कुछ समय की चाहिए कि नहीं ना। ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, ऐसे इंस्टेंटली थोड़ी हो जाएगा। तो अगर सतयुग समझ में आता है तो सतयुग बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट को टाइम लगेगा वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो फिर आज त्याग तपस्या के लिए रेडी नहीं होंगे तो कल सुख कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते हैं इन बातों को समझो कि सुख ऐसे नहीं आता है ना। जैसे कई बार क्लास में पूछती हूँ ना, कोई कहे मुझे ना स्कूल जाना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, पर कमाना है, नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक एक संगम युग हम अपने संस्कारों को बदलना, पुण्य के खाते को जमा करना, इस पूरी है ना तदबीर से तकदीर बदलने की प्रक्रिया को नहीं करेंगे तो सतयुग नहीं आ सकता। तो इस बात को समझकर अभी एक जन्म पुरुषार्थ को तो देना ही पड़े, ठीक है। तो धैर्यवान बनना है, विशाल बुद्धि रहना है, सर्विसेबल बनना है, युक्ति युक्त सेवा करनी है। और स्वर्ग के बिना सुख नहीं आएगा, तो स्वर्ग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये कमर कसनी है। ओके, ओम शांति।